हेलो एवरीवन, अगर आप भी अरबी के पत्तों का रेसिपी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आपको अरबी का पत्ता खाना पसंद है तो आप मेरे तरीकों के साथ एक बार रेसिपी बनाकर देखिए। बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और ये बिना उबाले हुए डायरेक्ट फ्राई करके इसे बनाते हैं। कई अरबी के पत्ते कई जगहों पर उसे बॉयल करके बनाया जाता है या फिर स्टीम करके बनाया जाता है, पर आज मैं आपको बिना स्टीम और बिना बॉयल करके इसका पकौड़ा और साथ ही साथ बिहारी स्टाइल इसका सब्जी बनाकर आप सभी को सिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अलग तरीक़ों के साथ ये बनाया जाता है। तो कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पेस्ट बना लेंगे अरबी के पत्ते के अंदर डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चना बेसन लिया है और साथ ही साथ आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपको नहीं बनाना है, थोड़ा सा पतला रखिएगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है अरबी का पत्ता। तो दोस्तों, अरबी के पत्तों को काफ़ी बढ़िया से धो लीजिएगा पानी से, खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लेना है। और इसे कई कई जगहों पर पतौरा कहा जाता है और कहीं जगह पे पतीरा कहा जाता है, तो कहीं जगह पर इसे कहा जाता है पात्रा, और बिहार में इसे कहते हैं पीपची का पत्ता, और कहीं कहीं पे इसे पेंकची कहते हैं। तो दोस्तों, इतना नाम क्या ही मैं आपको बताऊं, आप पत्ते देखकर समझ सकते हैं। और ये जो पत्ता है बिल्कुल ही खुजली करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले इसके पीछे का हिस्सा जो है वहाँ से रेशा काट कर हटा देंगे। रेशा काट कर हटाने के बाद इस तरीके से हल्का हल्का सा कूच दीजिएगा कुछ भारी सामान से। जैसे यहाँ पे मैंने खलबट्टे से कूच दिया है। इससे क्या होगा कि हमारे जो रेशे हैं वो टूट जाएगी और बहुत ही अच्छे से हमारा रेसिपी बनकर तैयार होगा और वो रेशे वाली नहीं बनेगी। तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये डंठल काफ़ी मोटा होता है पीछे का। तो नाइफ से काट कर पहले हटा लीजिएगा, फिर थोड़ा थोड़ा कूच लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको अब पत्तों को सीधा करना है। और सीधा करने के बाद सबसे पहले मैंने एक पत्ता लिया है और बेसन थोड़ा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो थोड़ा मैं इसमें और पानी डाल रही हूँ और इसे मिक्स करके बढ़िया सा बैटर बनाकर पत्ते के ऊपर आपको फैला देना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं पत्ते के ऊपर काफ़ी कम मात्रा में बेसन का पेस्ट डालूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बेसन का पेस्ट इसके ऊपर पसंद नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेस्ट लगाना पसंद है तो आप ज़्यादा मात्रा में डालिएगा और इस तरीके से आपको फैला देना है। तो अब इसके ऊपर से दूसरा पत्ता रखेंगे, तो एक इस तरफ से रखेंगे तो दूसरा दूसरी तरफ से रखेंगे। आप बहुत ही ध्यान से देखिए और इसी तरीके से रख कर दोबारा से इसके ऊपर से पेस्ट डालेंगे बेसन का और इसे भी काफ़ी बढ़िया से फैला लेंगे। तो इसी तरीके से बार बार एक दूसरे के ऊपर पत्तों को रखना है और बेसन को इसी तरीके से फैलाते जाना है। और जितना मोटा आपको पसंद है बनाना उतना आप एक दूसरे के ऊपर पत्ता रखिएगा और बेसन रख कर फैलाते जाइएगा। टोटल मैंने यहाँ पे 4 से 5 पत्तों को लिया है और इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो फिर वो खाने में सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 पत्तों को ले लिया है और सभी में पेस्ट बनाने के बाद इस तरीके से आपको फ़ोल्ड कर लेना है। दोस्तों, जैसे भी आपको मन हो फ़ोल्ड करने का वैसे आप कर सकते हैं, पर अगर आपको सीखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं वीडियो में मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड करके आप सभी को सिखाया है।
तो काफ़ी टाइट आपको लपेटते हुए फ़ोल्ड करना है और लास्ट में थोड़ा-सा बेसन डालेंगे ताकि हमारा पत्ता जो है काफ़ी बढ़िया से चिपक जाए। इसे धागा से बाँधने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है और इसी तरीके से आपको तेल में इसे डाल देना है। पत्ता जो है वो नीचे की ओर होना चाहिए ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो मैंने टोटल सभी पत्तों का 2 बनाया है और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों तेल। सरसों तेल का मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालें और इसे अगर सरसों तेल में बनाते हैं तो ज़्यादा फ्लेवरफुल बनकर तैयार होता है। तो आप सरसों तेल में ही इसे बनाएं। अगर आपको सरसों तेल खाना पसंद है तभी डालिएगा और इस तरीके से आपको डालकर मीडियम आंच पर पलटते हुए थोड़ी थोड़ी देर पर आपको फ्राई कर लेना है। तो थोड़ी देर बाद आप इस तरीके से पलटेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको पलटते हुए मीडियम आंच पर फ्राई कर लेना है। तो देखा दोस्तों, इसे बिना मैंने स्टीम किए हुए, बिना उबाले हुए और बिना धागा से बांधे हुए आप सभी को मैं सिखा रही हूँ। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना मेरे पापा का है। मेरे पापा हर रोज़ खाने के लिए ये रेसिपी ज़रूर बनाते थे और वो ऐसे फटाफट मिनटों में बनाते थे, बिना उबाले हुए, बिना स्टीम किए हुए, बिना धागा बांधे हुए और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा स्वाद लगता था। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बनाया है ना बिना खौलाए हुए या फिर बिना उबाले हुए, कारण ये है कि ये जो पत्ता है बिना खुजली वाला है। जैसे कई पत्ता होता है ना अरबी का, वो इचिंग करता है। तो अगर आपका पत्ता इचिंग वाला है तो आप बॉयल करके बनाइएगा या फिर स्टीम करके बनाइएगा। तो ये बिना खुजली वाला है तो मैंने डायरेक्ट तेल में फ्राई कर दिया है। इसी तरीके से दोनों पत्तों को मैंने काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लिया है। अब आपको इसे पीस में काट लेना है। तो आप इसे जितना मोटा में काटना चाहते हैं, कितने इंच का इसे काटना चाहते हैं, उस अनुसार आप इसे इक्वली भाग में बांट लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने सभी पत्तों को काट लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। पकौड़ों के रूप में आप इसे खा सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, सॉस के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं। चलिए अब इसका ग्रेवी बनाते हैं। तो कढ़ाई में मैंने फिर से सरसों तेल डाल दिया है और उसी कढ़ाई को मैंने धोया नहीं था, उसी कढ़ाई में सरसों तेल डाल दिया। तेल काफ़ी बढ़िया से गर्म हो गया तो उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और प्याज डाल दिया है, भून रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे मसालों में मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच काला वाला सरसों, 3 सूखी हुई लाल मिर्च लिया है और लहसुन का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, इससे काफ़ी बढ़िया सा स्वाद आता है। अच्छे से इसका मैंने पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। अब इस पेस्ट में डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर। देगी मिर्च पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे काफ़ी बढ़िया सा कलर आ जाएगा अगर हम ग्रेवी में डालेंगे तो। देखिए हमारा प्याज भी काफ़ी बढ़िया से भून गया है। तो जब काफ़ी बढ़िया से प्याज भून जाए तब इसमें आधा चम्मच डाल देंगे चना बेसन। चना बेसन अगर आप आधा चम्मच इसमें डालते हैं और इसे धीमी धीमी आंच पर भूनते हैं तो इसे काफ़ी अच्छा सा स्वाद आता है, सोंधा सोंधा सा। जब अच्छे से भून जाए तब इसमें पेस्ट मसालों का डाल देंगे और इसे धीमी धीमी आंच पर काफ़ी बढ़िया से भूनेंगे। जब इसका पानी सूख जाए तब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और काफ़ी बढ़िया से इसे भी भूनेंगे और थोड़ी देर बाद इसमें डाल देंगे एक पका हुआ टमाटर और काफ़ी बढ़िया से बारीक काट कर डालिएगा। और टमाटर डालने के बाद टमाटर काफ़ी बढ़िया से गला लेना है भून भून कर। इधर हमारा मसाला भून रहा है, तब तक यहाँ पे हमने जो पकौड़ों को तैयार किया है उसे हल्का हल्का सा फैला देंगे ताकि जब इसे ग्रेवी में डालें तो काफ़ी जूसी सा बनकर तैयार हो। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा, पर अगर हल्का सा ऐसे फैलाते हैं तो काफ़ी जूसी सा बनकर ये तैयार होता है।
यहाँ पे मैंने कवर करके मसालों को भी काफ़ी बढ़िया से धीमी-धीमी आँच पे पका लिया है और टमाटर भी हमारा काफ़ी बढ़िया से गल गया है और ऑयल जो है बिल्कुल ही सेपरेट होने लग गया है। मसालों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तब इसमें डालेंगे गरम पानी और ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा, पानी को हमेशा गर्म करके डालिएगा। और ग्रेवी इसका पतला ही होता है तो थोड़ा सा पानी आप अधिक ही डालिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट तक कवर करके काफ़ी बढ़िया से मसालों को पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है और काफ़ी बढ़िया से मसाला जो है हमारा पक गया है। तो अब इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ अरबी के पत्तों का पकौड़ा और सभी को काफ़ी बढ़िया से केयरफुली आपको डालना है ताकि पत्ते जो हैं वो अलग अलग बिखरे नहीं। और डालने के बाद फिर से इसे कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमारा सब्जी बनकर बिल्कुल ही तैयार है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं और इसे चावल के साथ इंजॉय करें। वैसे इसे चावल के साथ ही खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारा आज का रेसिपी बिहारी स्टाइल कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में।